जैसा ना कोई मेरा, वो जैसे तूने किया है क्षमा, यीशु जैसा ना कोई मेरा, मेरी खुशियों की तू है बाज़ार, तेरे जैसा ना कोई मेरा, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मेरा, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, यीशु जैसा ना कोई था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक जोरदार ताली आप बताएं, जोरदार ताली आप। याद रखें हमारे परमेश्वर जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसने क्षमा किया है शायद हम भी एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे बीच में भाई रिक्की हैं जो तरन अमृतसर से आए हैं, उनके साथ मिलकर हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आगे का समय उनके हाथों में देते हैं। प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाकर उनके साथ हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाए कुछ समय के लिए और प्रभु की महिमा के लिए भाई के साथ मिलकर गीत गाएंगे। हम सब मिलकर ताली बजाकर प्रभु की महिमा के लिए इनके साथ गाएं। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। तो जितने आनंदित हैं वो बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और इसी तरह हम आराधना में बने रहेंगे। थैंक यू जीसस, क्योंकि जब हम दिल से आराधना करते हैं तो प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद यीशु मसीह। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। और सच में यहोवा परमेश्वर हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, जो अपने वादों का पक्का परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और उसका कोई भी वादा झूठा नहीं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और सच में यहोवा का नाम आला नाम है, उत्तम नाम है, जिसके वसीले से आज हम जिंदा है और उसकी हजूरी में सही सलामत है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आला है, आला है, आला है, आला है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। आला है, आला है, आला। सब गाइए। आला है, 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 कैसे? आला है, आला है, आला है, आला है, आला है, आला है, आला है। सबको आला है, यहोवा तेरा सबको आला है, यहोवा तेरा सबको आला है, यहोवा तेरा सबको आला है, सब तो है आला, सब तो नीला।
खुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, 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 आला है। संगाई दुनिया के उनकी महिमा के थाली पर चढ़े आप उनकी महिमा के मारे आंदा यीशु यीशु साथ कांदा यीशु है, 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 के करते हुए गुनाहगार के करते हुए गुनाहगार आदा यीशु है, के करते हुए गुनाहगार आदा यीशु है, के करते हुए गुनाहगार आदा यीशु है, खुदा में सब तो आला है, खुदा में सब तो आला है, सब तो है आला, सब तो निराला, 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 खुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, आला है, आला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी साइड में करके पीछे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें दिया। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने फोन को बंद कर लीजिए, नहीं तो 500 रुपया जुर्माना है। धन्यवाद। बस आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। जो परमेश्वर हमें ये समझ दिया, हम अपने दिल को खोले, अपने हृदय को तैयार करें और आप आशीर्वाद। धन्यवाद स्वामी। पवित्र आत्मा जी हम चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा जी, क्या इनके हृदयों पर अपना कब्जा ले। हम सबके, मेरे भी, जितने जन यहाँ पर हैं, बच्चों से लेके बड़े तक, और पवित्र आत्मा जी आप इनके देह पर कब्जा ले, इनकी आत्मा पर, इनके सोचों पर, इनके विचारों पर, इनकी जुबान पर प्रभु जी। और धन्यवाद प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके नाम को महिमा। धन्यवाद स्वामी, राजों के राजा आपका धन्यवाद, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करें सब जन। 2 मिनट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस
परमेश्वर का जिसने हमें ये जीवन दिया, उस परमेश्वर का जो महाप्रतापी ईश्वर ठहरा है, उस परमेश्वर का जो राजों का राजा ठहरा है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते धन्यवाद करते प्रभु, क्षमा कर धन्यवाद करते। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। सिर झुकाने तू सुन ले दुआ दबा मेरे तेरी गोलियां सिर झुकाने तू सुन ले दुआ दबा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे तेरी गोलियां ने सिर झुकाने मिलके तेरे गोलियां ने सिर झुकाने तू सुन ले दुआ रब्बा मेरे तू सुन ले दुआ रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे इतिहास लेके आए फरियाद लेके आए इतिहास लेके आए फरियाद लेके आए तू सुन ले दुआ रब्बा मेरे तू सुन ले दुआ रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे तेरी गोलियां ने सिर झुकाने तेरी गोलियां ने सिर झुकाने तू सुन ले दुआ रब्बा मेरे तू सुन ले दुआ रब्बा मेरे इतिहास लेके आए फरियाद लेके आए इतिहास लेके आए फरियाद लेके आए तू सुन ले दुआ रब्बा मेरे तू सुन ले दुआ रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे स्वर्ग धरती के मालिक हमारे शील और हमारी आत्मा के परमेश्वर, हमें अपनी अगुवाई में चलाने वाले ईश्वर, आप अपने लोगों को अपनी अगुवाई में चलाते हैं और जो आपकी अगुवाई में चलते हैं वो उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं, वो असीम शांति को प्राप्त करते हैं, वो असीम आनंद को प्राप्त करते हैं और वो आपके प्रेम को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। तो आज का समय प्रभु जी आप अपने वचन से हमसे बातचीत करें, हमारे जीवन से महिमा आपको मिले। पवित्र आत्मा जी मेरे देह सोचों विचारों पर अपना कब्जा ले, सारी महिमा आपको मिले। यीशु के महान नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शुक्र धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए।
जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया। आइए परमेश्वर के वचन की चले। मरकुस की अंजील 4 अध्याय उसकी 2 आयत से लेके 9 आयत तक पढ़ दीजिए। हम पढ़ेंगे मरकुस 4 अध्याय उसकी 2 आयत से 9 आयत। और मैं उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, जी सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल उग गया, और जब सूरज निकला तो जल गया और जल ना पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। परमेश्वर ने हमें कान दिए हैं सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान है वो सुने आज के संदेश को। बाइबल बताती है बोने वाला बीज बो रहा है। ये बीज परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, और ये जो परमेश्वर का वचन है वे सबसे बहुत ही कॉस्टली, बहुत सी महंगे मोती के समान भी है। परमेश्वर का वचन एक फ्रेश रोटी के समान है। परमेश्वर का वचन एक शीतल, एक ठंडे जल के समान है। परमेश्वर का वचन एक तलवार की मानिंग है, धोधारी तलवार की मानिंग है। परमेश्वर का वचन दूध से भी शुद्ध है। परमेश्वर का वचन एक शुद्धता को भी दर्शाता है, और परमेश्वर का वचन शहद से भी मीठा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन शहद से मीठा है, बाइबल बताती है। और बाइबल बताती है कि बोने वाले ने बीज बोया, और बीज जब बोया गया, और बाइबल बताती है कि कुछ बीज मारी के किनारे गिरे हैं। कुछ बीज मारी के किनारे। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मुझे एक बहन से मेरी मुलाकात हुई पठानकोट में। उस बहन ने मेरे को बोला कि पास साहब, हमने आपका बटाला में 1 साल पहले संदेश सुना था जो आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन बांटा था। तो मैंने उस बहन से पूछा कि बताओ कि क्या उनका वचन था और कहां पर था। कह रहे कि आप वहां पर मीटिंग के लिए आए थे 3 दिन के लिए, और वहां पे आपने पहले दिन ये वाला प्रचार किया था। कह रही मुझे पूरा प्रचार याद है और एक एक बात वचन की याद है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा खुश हुआ उस बेटी से, उस बहन से, कि उन्हें वचन याद है। चर्च जब खत्म हो जाता है, मैं अपने मेरे कमरे में जितने लोग बैठते हैं, मैं कुछ लोगों से परमेश्वर का वचन पूछता हूं, और कुछ लोग मुझे बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा वेट करें, हम सोच के बताते हैं। पर बाइबल बताती है कि वचन जो मार्ग के किनारे गिरा है, वो वचन ऐसा है कि जब वो वचन को सुनते हैं तुरंत शैतान आ जाता है और उनके मनों से वचन को चुरा लेता है। हम क्यों चर्च के बाद जाके वचन को भूल जाते हैं? क्योंकि आपका मन ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सको। आपका वचन अभी अंदर गया नहीं, आपके मन में अभी बसा भी नहीं है, तो शैतान आता है और आपके मन से वचन को चुरा कर ले जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है। क्यों शैतान आता है और क्यों आपके मनों से वचन को चुरा के ले जाता है? बाइबल बताते हैं कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और उन्होंने सुना, उन्होंने ग्रहण किया, पर तो तुरंत शैतान आया और उनके मनों से वचन को चुरा कर ले गया। कहीं हम में से ऐसे लोग तो नहीं कि वचन को सुनते हैं और शैतान आकर वचन को चुरा कर ले जाता है। और जिस बहन ने मुझे बताकर बड़ा प्रभावित हुआ कि उस बहन को 1 साल का संदेश याद है। 1 साल हमने क्या बोला, और हमें, मैं शाम को पूछूं कुछ लोगों को उनको याद नहीं कि सुबह क्या संदेश था। क्यों? क्योंकि शैतान आपके मनों में आ रहा है, वो परमेश्वर के वचन को उठाकर ले जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और जिससे आपकी जो उन्नति होनी चाहिए वो उन्नति हो ही नहीं रही। जो ग्रोथ आपकी होनी चाहिए वो ग्रोथ ही नहीं हो रही।
शैतान आपके मनों में आ रहा है। शैतान, इस बात को ध्यान में रखें, शैतान को कभी भी अपने परमेश्वर के वचन को चुराने ना दे अपने जीवन से। और बाइबल बताती है, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर बोया गया। ये वो लोग हैं जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ये आनंद पूर्ण परमेश्वर को बड़े आनंद से, बड़े खुशी से परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। काफी साल पहले मेरे बुआ जी रहते बटाले, वो अब दुनिया में नहीं है पर उनके बेटे हैं। जब मैं बटाला में गया तो मुझे लगा कि मुझे उनके घर में जाके प्रभु के वचन को बांटना चाहिए। मैं उनके घर में गया, मेरे बुआ का बड़ा बेटा था, उसे बीड़ी पीने की आदत थी, सिगरेट पीने की आदत थी, जर्दा खाने की आदत थी। तो मैं वहां पे बैठ गया, मैंने वहां पे उनके साथ प्रभु की बातें की, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। वो बड़ा खुश हुआ। उसने बोला कि लक्ष्मण, मैं प्रभु को ग्रहण करता हूं। उसने अपनी जेब से बीड़ियों का बंडल निकाला, उसे तोड़कर फेंक दिया कि मैं प्रभु को ग्रहण करता हूं। और उसके लिए मैंने प्रार्थना की। और उसके बाद फिर से जब मेरी उसके साथ मुलाकात हुई तो फिर बीड़ी पी रहा था, वही नशा फिर से कर रहा था। उसने वचन को ग्रहण तो कर लिया, पर बाइबल बताती कि जो पथरीली भूमि पर बीज बोया गया, उन्होंने खुशी से वचन को ग्रहण कर लिया, पर बाइबल बताती है मिट्टी ना मिलने के कारण, जड़ ना पकड़ने के कारण, यानी ये वैसे लोग जो वचन को ग्रहण तो कर लेते हैं, पर जब इनके ऊपर सताव आता है, जब इनके ऊपर पीड़ा आती है, जब इनके ऊपर दुख आता है, तब ये क्या करते हैं, जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़े समय के लिए रहते हैं, उसके बाद ये लोग समाप्त हो जाते हैं। यानी ये लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, यानी ये स्वर्ग और धरती के मालिक को छोड़ देते हैं। सताव, जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, अलग अलग प्रकार का कई बार हम पर सताव आता है। सबसे पहले सताव तो ये आता है कि ये लोग ईसाई बन गए, यह सबसे बड़ा सताव, यह सबसे बड़ा दुख। फिर अलग अलग प्रकार के दुख आते हैं जिससे हम जड़ ही नहीं पकड़ पाते। हम आनंद से प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु जड़ नहीं पकड़ पाते। और जिसकी वजह से जब दुख आता है तो हम, कुछ लोग कहते हैं कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया हमारे पास समस्या पे समस्या आती है। क्यों? शैतान आप पर जोर कर रहा है, पर तो जब आपने जड़ नहीं पकड़ी तो आप दूर हो जाएंगे मसीह से। पतरस कहते हैं बाइबल के अंदर, संत पतरस कहते हैं कि प्रभु जी हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। तो मसीह को छोड़कर हम कहां जाएं, उस स्वर्ग और धरती के मालिक को छोड़कर हम कहां जाएं। तो ये आनंद से, खुशी से परमेश्वर के वचन को बहुत से लोग ग्रहण करते हैं कि हमें ग्रहण करता हूं सबको। जब उनके ऊपर सताव आता है, जब उनके ऊपर दुख आता है, तब वो परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, वो छोड़ देते हैं। जब दुख आए, जब समस्या आए, तो परमेश्वर के वचन को हमें स्मरण करना चाहिए। धर्मी पर विपत्ति आती है, यहोवा अपने सभी विपत्तियों से क्या करता है, हालेलुया। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, संसार की समस्या तो हमारे ऊपर आएंगी, परंतु परमेश्वर उन समस्या से हमें मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है, और वो हमें मुक्त करता है, वो हमें छुड़ाता है। हालेलुया। नंबर 3, बाइबल बताती है कुछ बीज झाड़ियों के बीच में उगेंगे। बोने वाले ने बीज बोया। आपने देखा किसान को बीज बोते कैसे बोते, थोड़ा बता सकते हैं? आज के समय में वो एक कुछ कपड़ा सा बांध के उसका बीज होता है, वो बीज को यूं 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 गिरता है, और देखते हैं जब फसल पकती है, वो जहां पर बिल्कुल किनारे, सड़क के किनारे पर भी फल ले आता है, और ऐसी ऐसी जगह पर क्योंकि बीज कहीं भी गिर जाता है और तो फल लेके आता है। और ये तीसरा बीज है, ये झाड़ियों के बीच में चला गया है। ये झाड़ियों के बीच में है, ये बढ़ना तो चाह रहा है परंतु बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि झाड़ियों ने, उस झाड़ी ने दबा लिया है। ये झाड़ियां क्या है? बाइबल बताती है कि ये धन का धोखा है। बाइबल में लिखा है कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो परमेश्वर की या फिर धन की सेवा कर सकते हैं। अभी परसों मुझे एक फोन आया एक बहन का दिल्ली से,
क्योंकि ब्रदर जी मेरे भाई के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें कि मेरे हस्बैंड एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, और प्रार्थना करें पर तो मेरे हस्बैंड, मेरी शादी को 10 साल हो गए और 10 साल में कुछ ही समय हम इकट्ठे रह पाए हैं, और मैं चाहती हूं कि मेरे हस्बैंड और मैं एक साथ इकट्ठे रहें और एक ही जगह पर बिजनेस खोला जाए। तो जैसे उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया कि एक, मैं आपको विजन बता रहा हूं कि उस प्रार्थना में मुझे परमेश्वर क्या दिया कि एक सोने की चिड़िया है। तो मैंने उस बहन को बताया कि भैया इसका मतलब क्या? मैं कि इसका मतलब यह है कि आपका जो हस्बैंड है वो पैसे के पीछे भाग रहा है। कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस उसे पैसा पैसा पैसा। मैं कि ये सोने की जो चिड़िया बनी, ये चिड़िया दुष्ट आत्मा है। जब आप लोग पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके आगे आगे जाएगा। जब आप परमेश्वर के पीछे रहेंगे तो पैसा आपके पीछे आ जाएगा, नौकरी आपके पीछे आ जाएगी, बिजनेस आपके पीछे आ जाएगा, घाशी आपके पीछे आ जाएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये तुम्हें सब वस्तुएं दे दी जाएंगी, दे दी जाएंगी, दे दी। धन का धोखा। और बाइबल में लिखा है कि जो झाड़ियों में बीज है वो धन का धोखा है, और ये जो झाड़ियों के बीच में बीज है ये अभिलाषा को भी उत्पन्न करता है कि संसार की चिंता, संसार का लोभ। और क्यों नहीं, जो हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है हमारे अंदर क्यों नहीं फलवंत हो रहा? क्योंकि हमें चिंता सता रही है, हमें अपने घर की चिंता है, हमारा घर अभी तक क्यों नहीं बना, हमें अपने बच्चों की चिंता है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, हमें अपनी ड्यूटी की चिंता है, हमें अपने काम की चिंता है, हम काम कर रहे हैं, हम थोड़ा कमा रहे हैं, हमें इस बात की चिंता है, हमारे बच्चे अच्छे से नहीं रहे, इस बात की चिंता है, हम अच्छा खा नहीं रहे, अच्छा पहन नहीं रहे, हम इसी बात की चिंता है। ये चिंता ने, ये झाड़ियां हैं जिसने परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में दबा के रखा है कि परमेश्वर का वचन फलवंत ना हो। और हमें झाड़ियों से बाहर आने की जरूरत है। और संसार का लोग, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मुझे, मेरे पास भी उससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। नो, उसके पास ऐसा घर है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, उसके पास ये, मेरे पास भी ये होना चाहिए। ये क्या है? लोग, धन का धोखा। संसार की 3 चीजें हैं जो वो झाड़ियों के बीच में जो बीज है, यानी वो बढ़ने, झाड़ियां उन्हें बढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि ये 3 चीजें काम कर रही हैं। धन का धोखा, संसार की चिंता और संसार का लोभ। कहीं हमारे अंदर ऐसी बातें तो नहीं है जिससे जो परमेश्वर का बीज जो आपके अंदर से फलवंत होना चाहिए? क्योंकि बाइबल जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। ये धन का धोखा। पैसा हमें जरूरत है, पैसे के पीछे मत भागे। नौकरी की हमें जरूरत है, और परमेश्वर के चरणों में मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए, और तो उसके लिए आप चिंतित मत होएं, उसके लिए प्रार्थना मत छोड़ें, उसके लिए बाइबल पढ़ना मत छोड़ें, उसके लिए प्रार्थना बिल्कुल मत छोड़ें। प्रार्थना करें, जो होगा परमेश्वर आपके लिए उत्तम करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। 2 हफ्ते पहले मुझे एक फोन आया, मुझे फोन क्या कहते, पास्टर मैंने वो फेसबुक में देखा था आपके वो बेटे के लिए, तो मैं फिर उसने पूछा पास्टर मैं कैसे फोन किया? पास्टर कैसे? मैं कि प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की बड़ी दया मेरे ऊपर। कह रहा वो मैंने फेसबुक पे, मैं उसे छोड़ो, वो प्रभु ने जो किया मेरे लिए उत्तम किया। तो जिसने फोन किया था वो भी एक पास्टर था। कह रहा पास्टर लक्ष्मण आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, आज एक नई बात सीख ली, क्या सच में परमेश्वर के वचन से भरी हुई। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद कहते हैं अपने सेवकों से, उन्होंने उपवास किया हुआ था, प्रार्थना करे तो उनका बच्चा बीमार था, प्रार्थना करे प्रभु जी मेरे बच्चे को ठीक कर दे, बच्चा ठीक नहीं, बच्चा मर गया। और राजा दाऊद को कौन बताए? वो सेवक अपने में सलाह कर रहे कि कैसे बताएं राजा दाऊद को, उनका बेटा मर चुका, तो उपवास कर रहा, तेरा बेटा तो मर गया, वो ठीक नहीं होगा। और राजा दाऊद ने उनकी बातों से
जजमेंट कर ली कि ये क्या कह रहे हैं। राजा दाऊद उठे, बाइबल बताती है उन्होंने मुंह धोया, स्नान किया, बाइबल बताती है उन्होंने अच्छे कपड़े पाए, बाइबल बताती है सेवकों को आज्ञा दी कि मेरे लिए भोजन लगा दो। एक सेवक ने बोला, सर राजा जी, जब आपका बेटा बीमार था, प्रार्थना कर रहे थे, आप रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, आप खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, आप बिल्कुल उदासी में थे, अब आपका बेटा मर गया, तैयार हो गए, खाने लग पड़े, पीने लग पड़े, कहने लगे कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं आएगा, परंतु मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद ने कोई टेंशन नहीं ली अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए ऐसा इल्फाज नहीं बोला कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया। उसके अंदर वो जो परमेश्वर का बीज था ना, जो झाड़ियां उसके ऊपर, उस बीज के ऊपर, उसके ऊपर आक्रमण करे थी, उसने उस झाड़ियों को बढ़ने नहीं दिया राजा दाऊद ने, उसने उस झाड़ियों को हटा दिया राजा दाऊद ने। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में पढ़ के देखिए, परमेश्वर से बहुत से ब्लेस किया बच्चों के द्वारा, यहां तक कि उसके जो सेकंड बेटा था वो राजा सुलेमान बना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये झाड़ियां हैं जो धन का धोखा, संसार का लोभ और संसार की चिंताएं हमें डुबा रही हैं। हमें चिंता, परमेश्वर के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लोग चिंता करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ही नहीं करते, चाहे वो चर्च में आए चाहे कुछ भी, वो ईमान ही नहीं करते, उनको भरोसा ही नहीं है प्रभु पर, प्रभु के वचनों पर। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारा प्रबंध करेगा, परमेश्वर हमारा पालन पोषण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पंछियों को तो देखो, वो कोई भी काम नहीं करते, ना ही वो इकट्ठा करते हैं। इसका अर्थ पता क्या है? वो इकट्ठा यानी उन्हें पैसे का लोभ नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि हर एक पंछी जानता है कि उनको खिलाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर की संतान है, और हम इस बात पर ईमान ही नहीं कर पाते कि हमारा परमेश्वर मालिक सब कुछ कर सकता है। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, वो आपके लिए प्रबंध कर सकता है। तो इन चिंताओं से बाहर आ जाए, घर की बच्चों की चिंता से बाहर आए, घर की चिंताओं से बाहर आए, राशन घर में है नहीं, इसकी चिंताओं से बाहर आ जाए। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। उन झाड़ियों को तोड़ दें, उन झाड़ियों को हटा दें जो परमेश्वर के वचन को दबा रही है, उन चिंता को दबा दे, खत्म कर दे उन चिंता को जो परमेश्वर के वचन को दबा रही है, और आपके अंदर से उन्नति नहीं हो रही, और आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, और आप बढ़ ही नहीं रहे। उन झाड़ियों को दबा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उन झाड़ियों को हटाने की जरूरत है, ना कि वो झाड़ियां बढ़ती चली जाए और हमारे ऊपर अपना कब्जा जमा ले। बाइबल बताते हैं कुछ बीज झाड़ियों के बीच में, और झाड़ियों ने दबा लिया। ये झाड़ी है संसार की चिंता, ये झाड़ी है धन का धोखा, ये झाड़ी है संसार का लोभ। किसी की नकल मत करें। मैं कहता हूं नकल करें तो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। हमारी नकल भी मत करें, यीशु मसीह की नकल करें। बाइबल में लिखा है धन चाहिए, मिलना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। न उसे चोर चुरा सकता है, न उसे कीड़ा लग सकता है, न उसे उल्ली लग सकती है। हमारे चाहे नए 500-500 के 2,000 के नोट हो, आप उसे एक जगह दबा के देख लें, उसमें उल्ली लगी होगी। जहां हमें डर रहता है कहीं उसे कोई चुरा ना ले। परमेश्वर का वचन कहता है उस पर, स्वर्ग के धन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, स्वर्ग के धन पर, उसकी खोज करें। तो ये जो बीज है जो झाड़ियों के बीच में है, ये संसार की घर की चिंता है, जिसे आपके जीवन में वो बीज बढ़ नहीं रहा। आप इस चिंता को हटा दीजिए। ऐसे पैसे के पैसा बुरा नहीं, पर उसके पीछे जाना छोड़ दीजिए। ख्वाहिशें, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें आपके अंदर है, पर तो परमेश्वर पर डिपेंड है कि परमेश्वर से पूरा करता है कि नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। मेरी अक्सर एक प्रार्थना रहती है, मैं अपनी अक्सर पर्सनल प्रेयर में मैं परमेश्वर से कभी कुछ नहीं मांगता, कभी नहीं। ये घर के लिए जरूर एक बार प्रार्थना की थी, क्योंकि घर की हमें जरूरत थी, तो
क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे तो बोला कि खाली करना, उसके लिए प्रार्थना की परमेश्वर। मैं परमेश्वर को भी कुछ नहीं मांगता नहीं। हालांकि पिछले दिनों में किसी ने मेरे को बोला कि हमने आपको गाड़ी दी, पर मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है। ये भाई हीरा मेरे को बोलते थे पैसा पर गाड़ी ले लो, मैं क्या मैं ले सकता हूँ, मैं क्या, पर मेरे अंदर ना परमेश्वर की इच्छा भी नहीं है। हालांकि उसके बाद प्रभु ने मेरी अगुवाई कर दी कि तू ले सकता है, पर मेरे मन की इच्छा नहीं है, मुझे लोभ नहीं है अंदर। मेरी एक ही प्रार्थना परमेश्वर, परमेश्वर बस आप मेरे साथ रहे, मुझे आपकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आप हर जगह पे, हर स्थान में, हर समस्या से निकल जाएंगे। पर संसार की चीजें आपके साथ रहेगी, वो आपको समस्या से बाहर नहीं निकालेंगे, आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की अगुवाई में रहे, परमेश्वर की बात में रहे। ये जो झाड़ी वाला बीज है, ये सबसे खतरनाक बीज है। पहले दो बीज में इतना नहीं पता, ये बीज जो है ये सबसे परमेश्वर का जो बीज है, इसे झाड़ियां दबा रही है, संसार की चिंताएं। और बच्चों की पढ़ाई, इसकी फीस का कैसे होगा, बच्चा बड़ा हुआ इसके कपड़ों का कैसे होगा, वो आज काम नहीं मिला राशन कैसे आएगा, ये नहीं हुआ ये कैसे होगा। आप ये याद रखें, यहोवा यिरे पर आप भरोसा रखें। हालेलुया। जो आपके लिए सब प्रबंध करने की शक्ति रखता है, सब प्रबंध करने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई रोहित है, कितने साल की शादी का? 4 साल। ये बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर पर फेथ रखते हैं। जब इनकी शादी होनी थी ना, तो इनकी जो भी पत्नी है वो इनको नहीं जानती थी, वो मेरे को जानती थी। ये उसको नहीं जानता था, ये मेरे को जानता था। इसकी पत्नी ने प्रार्थना के लिए, पहले वो रोमन कैथोलिक थी, अब छोड़ दी, अब सब प्रभु यीशु मसीह पर ईमान करती। तो एक दिन वो बड़ी प्रार्थना करी, प्रार्थना की, उसके बाद मेरे को फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है कि प्रभु जी ने मेरे को बोला कि मेरी शादी पंजाब में होगी और एक लड़का है, उसका नाम ऐसे ऐसे है। तो भाई रोहित एक बार संडे में मेरे पास आए, शायद आपने प्रचार किया था, इन्होंने प्रचार किया। तो इसके मेरे को बोला कि पैसा मिले प्रेयर करो। जैसे प्रेयर में किया, तेरी शादी होने वाली है। तो बात ऐसे चली, बात फाइनल हो गई। अब सुने, संसार की चिंता धन का लो, संसार की चिंता में सुने। मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे प्रभु ने कहा कि तेरी उस लड़के की शादी होगी। ये थोड़ा सा खुश मुझसे दूर चला गया। फिर 10 मिनट बाद आया, पास्टर जी मेरे को घर नहीं है। मैं कि टेंशन मत ले, वो प्रभु कर देंगे। कहा ठीक है जी। फिर गया, पास्टर साहब जी मेरे को तो कपड़े भी नहीं है। मैं तो वो भी प्रबंध हो चुका। फिर गया, फिर वापस आया, पास्टर साहब जी शादी में सारे रिश्तेदारों को दिल्ली में लेके जाना और एक बस करवाना, जब गाड़ियां करवानी है, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं सबका कैसे करूंगा। मैं तो उसकी टेंशन मत ले, प्रभु कर ले। और मैंने कैसे ऐसे सलाह दी, मैं भैया तुझे जरूरत क्या है अपनी बहनों को लेके जाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को लेके जाने के लिए। कह रहा तो क्या करूं। मैं क्या मेन बंदों को ले, कह रहा किसको, मैं क्या अपने माता पिता को। इधर से हम चलते हैं, चल शादी करते हैं। सलाह से अच्छी लगी, करा ये भी ठीक है। इनके माता पिता को लिया, मैं तब छत्तीसगढ़ में था, मैं वहां से दिल्ली उतर गया, मेरी फैमिली ये इधर से दिल्ली चले गए और वहां पे जाके इनकी शादी। मतलब कई ऐसी छोटी छोटी बातें पास सब रहेंगे कैसे कर। पर आज देखो प्रभु ने एक अच्छा घर दिया, इसकी अच्छी वाइफ है, बटाला में बेरिंग स्कूल में जॉब कर रहे हैं। अच्छी कितनी सैलरी ले रहे हैं? 22,000 रुपया सैलरी। इसके बाद शादी के जब करवाई थी, शादी वाले दिन की बात बताता हूँ। शादी के वाली हम लड़की के घर पे चले गए। लड़की की जो मौसी है, मुझे पता क्या कहती, तेरे पास साहब उसको बोला शेव करवा के तो आ जाए। ये तो बिना शेव करवाए आ गया। मैं कहा जी टाइम नहीं था जी। अब उनको क्या बोलूं, पैसे नहीं थे। मैंने कहा जी टाइम नहीं था। हाँ ये बात तो पास सही कह रहे। मतलब प्रभु ने कर दिया, रहने का भी बड़ा अच्छा घर के अंदर हर जरूरत परमेश्वर ने पूरी की है। ठीक है ना। तो ये चिंता मतलब वो झाड़ियां ने बार बार दबाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उस झाड़ियों को बार बार काट रहा था किंचियों से।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन है, जो हमारे अंदर उन्नति नहीं कर पाता, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं बन पाती, हमारे अंदर चमत्कार नहीं हो पाता, क्योंकि छोटी छोटी बातें। और आज प्रभु का धन्यवाद हो, बड़ा अच्छा है। और आज लुधियाना शहर में बता रहे थे मेरे को कि मैं गाड़ी लेने के लिए आया हूं। मैं यार क्या बात है, तेरे सीनियर के पास गाड़ी नहीं है, सिस्टर के पास गाड़ी आ जाती। तो परमेश्वर चिंताओं से बाहर आना, झाड़ियों को काटते रहना बस। आपकी पत्नी बोले राशन नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। पति बोले कोई बात नहीं, राशन आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ऐसा नहीं कि पति मुंह बनाया, तो पति मूड खराब हुए, पैसे नहीं आ गए, 200 रुपए की आती बोली चल 300 शराब भी पी ली। गुस्से में आके शैतान हमसे बुरा करवाने की कोशिश करता है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है, क्योंकि वचन को झाड़ियां दुबा रही हैं। क्या कर रही है? दुबा रही है। तो इन झाड़ियों को काटने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई रोमी है, इनकी पत्नी अभी पिछले दिनों में दोनों मियां बीवी मेरे पास आए थे कि मैं आपके पास आया? तुम लोग मेरे पास आए थे शाम के समय। हाँ, मेरे पास आए। बड़ा अच्छा नाम दोनों का। पत्नी बोलते नन्ने, ये भी बोलता नन्ने। मैं कहता नाम दोनों अच्छा लगता है, एक ही नाम रखा, मियां बीवी नन्ने नन्ने करते रहते हैं। तो क्या होता है, भी कुछ रखे। तो क्या है, देखिए बड़ी अच्छी बात है। ये पति पत्नी, इसकी पत्नी का मैंने कई बार देखा, कई बार इसको गुस्से से बोलती है, नन्ने ऐसे नहीं करना, ये कैसे, ठीक है नन्ने जी। झाड़ी को साथ ही काट दिए इसने। ये नहीं कि ये भी गुस्से में आ गया, हाँ की गल है ये भी गुस्से में, ना इसने तुरंत नन्ना जी ठीक है। अगर ये गुस्से से बोलता है, नन्ने तूने ऐसे क्यों नहीं किया, नन्हे वो भी झाड़ी काट देती है। मतलब ऐसा सिस्टम इनका चलता है। झाड़ियों को, मेरा मतलब कि झाड़ियों को बढ़ने मत दो, कि जिससे पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिससे पति पत्नी के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो जाए। शैतान यही है, आदम की वार्ता में यही तो हुआ। आदम और हवा इकट्ठे रह रहे थे, ठीक है, और परमेश्वर का आना जाना था, और तो यही तो गड़बड़ी उसने उत्पन्न कर दी। तो पति पत्नी के बीच में झगड़े की छोटी छोटी बातें जो झाड़ियां आप पर आक्रमण करती हैं, और इसे समझ लें, परमेश्वर का वचन को वो झाड़ियां दुबाने ना पाए। संसार की चिंता, संसार की बातें। यही वो बंदा है जो ये कहता था कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं रखूंगा कहां। सच में ये उनका घर, इनके माता पिता, ये वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं था, कच्चा सा घर था, प्लस्तर भी होता, बिल्कुल एक कमरे के अंदर ये रहता था, इसके मम्मी पापा रहता था, इसका भाई रहता था, सिर्फ एक कमरा, जिसकी दीवार मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी की दीवारें। और अब ये है कि इनके माता पिता घर बड़ा अच्छा प्रभु जी ने बना दिया, और ये अभी रेंट पे है, पर तो बड़ा अच्छा घर है, सभी सुविधाएं हैं, सभी सुविधाएं। पर क्या वो झाड़ियों को काटा। याद रखें कि वो झाड़ियां हैं जो संसार की चिंता, जब हमारे ऊपर संसार की चिंता थी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये किस ढंग से हो पाएगा, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे, पर वो झाड़ियां वचन को नहीं बढ़ने देंगी। हमने उसे काटने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बेटा बैठ जा, तो उसे काटने की जरूरत है। बाइबल बताती है कुछ बीज अच्छी भूमि पर बोया गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर प्रेरितों का काम 10 अध्याय में एक व्यक्ति जिसका नाम कर्नेलियस है। बड़े ध्यान से सुनना, तो इसके बाद हम समाप्त करेंगे। बाइबल बताती है कि वो प्रार्थना किया करता था, बाइबल बताती है कि वो दान भी दिया करता था, और बाइबल बताती है कि एक एंजल, एक स्वर्गदूत उसके पास आया। वो स्वर्गदूत को देख के डर गया। बाइबल में अक्सर लोग, जितने भी स्वर्गदूत जिनके पास है, वो लोग डरे हैं, और ये भी डरा है। स्वर्गदूत ने इसे बोला, तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर ने स्मरण किया है, तो परमेश्वर ने ग्रहण किया है। स्मरण करना कहता है कि परमेश्वर तेरे दानों को ग्रहण कर लिया है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत से दानी लोग हैं, बहुत से दानी लोग। हम तो 1000 रुपया, 2000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये देने वाले लोग हैं, वो अरबों खरबों देने वाले लोग हैं।
अर्पण कर दो। पिछले दिनों में वो जब अमिताभ बच्चन की शादी हुई और एक पंडित को बुलाया गया, पंडित ने उनके लावा फेरे पड़े, अमिताभ बच्चन के, अभिषेक बच्चन और उसकी पत्नी के जब लावा फेरे पड़े, तो मैं यूट्यूब पे देखा तो बता रहे थे उसके बारे में, सारा शादी के बारे में। तो बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन ने उस पंडित को 40 लाख रुपए दिया और अपना से गाड़ी गिफ्ट की। तो वो इतने दानी, एक जगह पर एक मंदिर पे अमिताभ बच्चन ने सोने का मुकुट चढ़ा दिया। दानी लोग बहुत से, हमारे हिंदुस्तान में बहुत से दानी लोग हैं, पर उन्हें जरूरत है एक चीज की, वो है यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। ये कर्नेलियस है, और ये कर्नेलियस क्या है? स्वर्गदूत इसके पास आकर कहते हैं तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे दानों को ग्रहण किया गया है, पर एक काम कर, समुद्र के किनारे एक घर है, जाफा नाम के व्यक्ति का घर है, वो चमड़े का धंधा करता है, और उसके घर पर शिमोन पतरस ठहरा हुआ है, और अपने लोगों को भेज कि उसे अपने घर पे इनवाइट कर। बस इतनी बात स्वर्गदूत ने बोली, और बाइबल बताती है कर्नेलियस ने अपने घर से लोगों को और वहां पर भेज दिया समुद्र के किनारे। वहां पर जाकर 3 लोग गए और दरवाजा खटखटाया, बोला कि आप मिस्टर जाफा हैं? कह रहे हाँ मैं मिस्टर जाफा हूं। आप चमड़े का धंधा करते हैं? कह रहे हाँ चमड़े का धंधा करता हूं। आपके घर में पतरस, शिमोन पतरस आया हुआ है? कह रहा हाँ। कह रहा आपको कैसे पता? कह रहा स्वर्गदूत ने बताया मेरे स्वामी को। तो हम पतरस को अपने घर में इनवाइट करने के लिए आए हैं। मेरे स्वामी ने कहा कि पतरस को अपने उसे लेके आओ। तो बाइबल बताती है इससे पहले पतरस उस घर में जाए कर्नेलियस के, बाइबल बताती है कर्नेलियस ने अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने सभी रिश्तेदारों को, चाचा को, ताए को, मामा को, मामी को, सभी रिश्तेदारों को, सभी दोस्तों को, सभी कर्मचारियों को, सभी पड़ोसियों को अपने घर में इकट्ठा किया हुआ था। और ये सबको ये बात कर्नेलियस ने बताई कि स्वर्गदूत मेरे सामने आया और स्वर्गदूत ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। और उसके बाद वो 3 लोग जो कर्नेलियस भेजता है पतरस को लेने के लिए, वो पतरस को लेके आ जाते हैं। बाइबल बताते हैं कि जैसे ही कर्नेलियस ने पतरस को देखा उसके आगे झुक गया। पतरस ने उसे उठाया। पतरस ने बोला मुझे सजदा मत कर, मैं मनुष्य हूं और तू भी मनुष्य है, मैं तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूं। उसके बाद पतरस बैठ गया और जितने उस घर के अंदर लोग थे बहुत ताई से लोग थे, और बाइबल बताते कि पतरस ने सबको प्रभु यीशु मसीह का वचन बताया। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने सबको, चल रहे हैं ये चल रहा है बेटा, हालेलुया हालेलुया। और बाइबल बताती है कि पतरस ने जितने लोग उस घर के अंदर थे, कर्नेलियस के दोस्त, कर्नेलियस के रिश्तेदार, कर्नेलियस के बहन भाई पड़ोसी, सब कुछ थे, जितने भी लोग उस घर के अंदर थे, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। और जैसे ही पतरस प्रचार करता रहा, जब पतरस उस घर में आया तो पतरस के साथ भी कुछ लोग थे, वो यहूदी लोग थे। पतरस के साथ जो लोग थे वो भी उस घर में गए। पर बाइबल बताती है कि जैसे ही, क्या कर रही यार, छोड़ दो, हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब पतरस के साथ जो लोग थे उस कर्नेलियस के घर में गए, कर्नेलियस के घर में ऑलरेडी बहुत से लोग आ चुके हुए थे, और बाइबल बताते हैं कि पतरस प्रचार कर रहा था। और जैसे ही पतरस प्रचार कर रहा था, ये जो कर्नेलियस है ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, और इनके जो रिश्तेदार है वो भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। बाइबल बताती है कि कर्नेलियस अन्य जाति था, और बाइबल बताती है उनके जितने भी रिश्तेदार थे सब लोग अन्य जाति थे। और बाइबल बताती है कि जैसे ही वहां पे कर्नेलियस के घर में पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि ये मुक्तिदाता है। और बाइबल बताती है जितने उस घर के अंदर लोग थे जो पतरस के साथ आए हुए थे, उन सब ने उन लोगों को देखा कि सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर चुका है। और बाइबल बताते हैं कि देखा उन लोगों ने जो पतरस के साथ आए थे, वो कहते थे हम तो यहूदी हैं, परंतु परमेश्वर ने अन्य जातियों को पवित्र आत्मा दिया है और ये भी अन्य भाषा बोल रहे हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना, कहीं 100 गुना फल लेके आया। और ये वो लोग हैं जो 100
गुना फल लेके आए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो 60 गुना फल लेके आए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो 30 गुना फल लेके आए हुए लोग हैं, क्योंकि इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। बाइबल बताती है किसी ने 30 गुना, किसी ने 60 गुना, किसी के 100 गुना फल लेके आए। और ये पवित्र आत्मा का फल इन्होंने पा लिया अन्य जाति लोगों ने, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लिया। ना ये मारी के किनारे वाले हैं, ना ये पथरीली भूमियों पर गिरने वाले हैं, ना ये झाड़ियों के बीच में रहने वाले हैं, परंतु परमेश्वर के वचन अपने हाथ में रख लिया और उसे बसा लिया और पवित्र आत्मा इन पर उतर आया और ये अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्गीय भाषा बोलने लगे। ये है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आने वाला। जब पवित्र आत्मा आता है, ये फल क्या है? बाइबल बताती है गलातियों 5:22 में, आत्मा के फल। पवित्र आत्मा के अंदर ही आत्मा के फल आते हैं, जिसके अंदर होता है आनंद, एक अलग आनंद, मोबाइल वाला आनंद नहीं, फूल वाला आनंद नहीं, खेल कूद वाला आनंद नहीं, फिल्मी गानों में डांस करना वाला आनंद नहीं। ये आनंद है परमेश्वर का आनंद, जो उन अन्य जातियों के बीच में आ गया। प्रेम, आनंद, शांति, परमेश्वर का प्रेम इनके अंदर आ गया अन्य जातियों के बीच में। परमेश्वर की शांति इनके अंदर आ गई और यह संतुष्ट हो कि इन्होंने एक शांति को प्राप्त कर लिया। ये है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आने वाले लोग। बाइबल बताती है, पतरस ने कहा, क्या अब इन्हें कौन जल की रोक सकता है? उस सब लोगों ने कहा, सब लोग पवित्र आत्मा से अन्य जाति भर गए। और बाइबल बताती है कि सबने, जो पहले वो पवित्र आत्मा से भरे, उसके बाद उन्हें पानी का बपतिस्मा भी ले लिया। ये वो लोग हैं जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेते हैं। और हम लोग जो मसीह लोग कहलाते हैं, वो भी झाड़ियों के बीच में ही फंसे हुए हैं, संसार की चिंता के बीच में ही फंसे हुए हैं। संसार की चिंता, संसार की समस्या, काम नहीं है, आज काम नहीं हुआ, आज पैसे नहीं, आज वो नहीं है, आज ये नहीं है, आज ऐसे नहीं हुआ, बस उसी में उलझे हुए हैं, जिसमें ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे। आपकी बात बताऊं, बाइबल के अंदर, बाइबल में लिखा है, बिना पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। और ये वो अन्य जाति लोग हैं जो कुरनेलियुस के घर में, कुरनेलियुस अन्य जाति था, यीशु मसीह को नहीं जानता, उसकी पत्नी नहीं जानती, उसके बच्चे नहीं जानते, उसके रिश्तेदार नहीं जानते, उसके दोस्त नहीं जानते, उसके पड़ोसी नहीं जानते थे। पर जब पतरस उनके घर में, सब लोगों ने यीशु मसीह को जान लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसी वक्त पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उसी वक्त वो पवित्र आत्मा से भर गए। उसी वक्त ऐसे लगता कि इन सब अन्य जाति लोगों ने झाड़ियों की जड़ें ही काट डाली है। हालेलुया, हालेलुया। हमें झाड़ियों को ऊपर से नहीं, उनकी जड़ें काटने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में बसा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर, परमेश्वर का आनंद 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आने वाले हमें बनना है, ताकि हमारे अंदर जो परमेश्वर का वचन है वो दिन प्रतिदिन उन्नति करता चले। हमारी आत्मा की, हमारे शरीर की, हम लोग संसार की चिंता के मारे उलझे हुए हैं। हमें उलझने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह हमारा रखवाला है। देखें, आप कहां पर, आप बीमार हैं, यीशु मसीह हील करने वाला है। आपको किसी चीज की जरूरत है, वो यहोवा यीरे बन जाता है, यहोवा राफा चंगा करने वाला बन जाता है। आपको शांति की जरूरत है, वो यहोवा शमा है। मतलब हर एक नाम है वो उसका, और सब नामों का एक नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। एक यीशु नाम जो सब कुछ कर सकता है। और हमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके वाले बनने चाहिए। उन झाड़ियों को बस जड़ से खत्म कर दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो किसान होते हैं ना, जब वो अपने फसल काटने का समय, जब कोई झाड़ी बड़ी होती है, वो उस झाड़ी को ऊपर से पकड़ते हैं, अच्छे से पकड़ते हैं, तो यूं 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 करके निकाल देते हैं। ऊपर से नहीं काटते, क्या करते हैं, जड़ ही खत्म कर देते हैं। संसार की चिंता, इसकी जड़ खत्म कर दो आप, इसको जड़ से ही उखाड़ दो आप, ताकि ये चिंता आपको आप परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर, उससे दबाने ना पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें मारे के किनारे वाले नहीं, पथरीली भूमि वाले नहीं, वो झाड़ी वाले नहीं, बल्कि हमने 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उस कुरनेलियुस की मानी फल लेके आने वाले बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, कुरनेलियुस आपको नहीं चाहता,
और तुम्हें पवित्र आत्मा से उसका पूरा खानदान, उसके रिश्तेदार, उनके यार दोस्त सब पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि उन्होंने उस झाड़ियों को वो जड़ से ही उखाड़ डाला प्रभु जी, उन संसार की चिंता को जड़ से ही उखाड़ डाला प्रभु, क्योंकि उन्हें आप मिल गए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। उन्हें आप मिले प्रभु जी, कर्नेलियुस को आप मिले हैं प्रभु यीशु मसीह, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को, उसके भाइयों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके आप जी दोस्तों को आप मिले हैं स्वामी जी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और राजों के राजा आपका धन्यवाद। ऐसा तू मिला रूबरू, भाई रोमी, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे छू, 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 मेरे प्यारे यीशु, मिलकर वो प्यारा यीशु, प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूहे गया मुझे छू, 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 मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, सब ले गया है तू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, कोई भी संसार की चिंता की झाड़ी ने प्रभु जी तो बाने ना पाए आपके वचन को प्रभु जी इनके हृदय के अंदर है, और इन झाड़ियों को जिनके ऊपर कब्जा करती, इनके ऊपर आक्रमण करती, इनके ऊपर युद्ध करती हैं, और संसार की चिंता की झाड़ियां जिनके ऊपर बंध रही हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसे जड़ से उखाड़ते हैं, यीशु के नाम में इनके जीवन से उनके जड़ से उखाड़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह केवल आपकी महिमा इनके भीतर है। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले पिताजी, और प्रभु जी इनकी जरूरतों को पूरा करें, जो काम करें, जो ड्यूटी करें, उनकी ड्यूटी में प्रभु जी आपकी आशीष बनी रहे, जो अपना बिजनेस काम करते हैं प्रभु जी उनकी बिजनेस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत ऐसे आशीष आए, और जिनका घर नहीं बना यीशु नाम में उनका अपना घर बने, और प्रभु यीशु मसीह जिनकी जरूरत है वो यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए, और सारी महिमा आपको मिले, यीशु नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना में भाग लें। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें, हमें आजमाइश का मौका दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन।